इलेक्ट्रोस्नेही की तरह व्यवहार या फिर इलेक्ट्रोस्नेही की तरह कार्य किसका, एसिनाइट्रोएल्केन का। एसिनाइट्रोएल्केन क्या होता है, जब H प्लस निकाल दिया जाता है, जो स्पीसीज बनती है उसको एसिनाइट्रोएल्केन कहते हैं। तो उसमें कभी H प्लस जोड़ भी दिया जाता है, निकाल भी लिया जाता है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, सबसे पहले हम जल अपघटन वाली सिचुएशन पढ़ रहे हैं। जल अपघटन, अगर हमने R2CH लिया है और N प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है। जब इसमें से H निकाल दिया जाएगा, H प्लस निकाल दिया जाएगा तो माइनस आएगा, तो बनेगा एसिनाइट्रो व्युत्पन्न, ठीक है। फिर उसी का तो हम डायरेक्ट अभी रिएक्शन लिख रहे हैं, तो इसका जल अपघटन मतलब जल से क्रिया करवाने पर R2C डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है। अभी कैसे बना मैकेनिज्म में, देखिए मैकेनिज्म में कैसे बना। तो सबसे पहले हमें एसिनाइट्रोएल्केन बनाना है। तो ये देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने R लिख दिया, C यहाँ पे लिखा H, N प्लस डबल बॉन्ड O लिख दिया। मैंने OH माइनस लिया सबसे पहले, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो उस पर क्या आएगा माइनस। मैं जो रेड पेन से बॉन्ड तोड़ रही हूँ वो आगे वाली कंडीशन सिचुएशन में हम ब्लू पेन से बनाएंगे, आगे वाले जो कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे, तो कुल मिला के बॉन्ड इधर फॉर्म करना है। यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस OH माइनस के साथ निकल के क्या निकल गया H2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, R C डबल बॉन्ड N प्लस ऐसे ही रहेगा O माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया O, ये आ गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमने जल का अणु ही लिया और उसकी रिएक्शन पर H2, तो देखो OH यही होगा H2, इस पर 2 लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, तो इससे प्लस माइनस मतलब 3 बॉन्ड बनते हैं, इसका प्लस खत्म कर देना है सीधे। अब पॉजिटिव यहाँ गया, ये पॉजिटिव इसके लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा और H2O का जो अणु है इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, RC यहाँ OH, ठीक है। डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। NO माइनस, यहाँ पे भी O माइनस, लेकिन ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके आगे देखो अब ये क्या कोशिश करेगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो कार्बन के साथ तो अभी बॉन्ड ही फॉर्म किया है, तो हाइड्रोजन के साथ, किसी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर दो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस और इस पर प्लस, तो क्या निकलेगा H प्लस। हमें माइनस H प्लस निकालना है, और जैसे ही H प्लस निकलेगा और यहाँ पे प्लस से माइनस कट गया, मतलब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज गया, तो क्या आएगा R C, और यहाँ क्या जुड़ चुका है OH, यहाँ पर N O माइनस O, या गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आगे इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना है कि 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, मतलब हमें अब चेंज करवाना है, और साथ में एक H प्लस का निष्कासन यहाँ से भी करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जब इसका सिग्मा टूटा इसका सिग्मा टूटा, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे पाई, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस, इस पे प्लस, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे प्लस, इस पे और इस पे माइनस, यही आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, ये निकला, प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O प्लस, ये बन गया। अब इसके बाद इस पे यहाँ से माइनस H प्लस हो गया, तब इसी H प्लस को फिर से ऐड करो, ठीक है। अब देखो इस H प्लस को फिर से ऐड कर देंगे, पहले से आगे कंपाउंड बना देते हैं। तो देखो यहाँ आएगा NH, देखो ये बनेगा। तो या तो ऐसा करो 3 हाइड्रोजन ले लो, या फिर जो H प्लस निकलेगा उसे दोबारा से, तो देखो ऐसे ही करते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा NH, 2 हाइड्रोजन आए वो ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ के ये कंपाउंड, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम वही हुआ है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा H प्लस निकलेगा, इस पर माइनस आएगा, और ये नाभिक इसने
सॉरी, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, यहाँ डबल बॉन्ड आया यहाँ पर। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो अब क्या आ गया, पॉजिटिव अराइज हो गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। तो अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन इसने, अब इलेक्ट्रॉन इसने ही लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, H2O लिया जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कार्बन इस पर कैसे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया जल अपघटन। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतः संघनन। अब हम इस वाली सिचुएशन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट, स्वतः संघनन। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। अब इस स्वतः संघनन में मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, R2CH आएगा, N+, यही था, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ अभी इधर से H+ निकला नहीं है। अब बीच प्रोसेस में H+ निकल भी जाएगा और H+ के निकलने के तुरंत बाद कंपाउंड बनेगा N, ऑक्सीजन माइनस CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, ये बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, सही है, ठीक है, ये बनेगा। हमने पहले वाले में क्या देखा था, ये वाला देख लो पहले, इसमें क्या हुआ था, इससे ये बन रहा था, बीच में इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह काम किया, तो हमने मैकेनिज्म जो समझी उसमें समझ लिया और लास्ट में यही बना दिया, हमने बना दिया। अब इसको देखो, अब वही हम इसे मैकेनिज्म में ही समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य किया है। देखो CH2 N+ डबल बॉन्ड O माइनस किया है। अब देखो यहाँ पे चाहे तो R जोड़ लो, लेकिन इजी रहेगा हम H जोड़ के करेंगे रिएक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे H जोड़ा हुआ है, यहाँ CH2 मतलब कार्बन की बैलेंस ही पूरी है, ठीक है। हमने यहाँ R2 की जगह H2 जोड़ दिया है। अब देखो आगे क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, H+, तभी तो अम्लीय नेचर होगा, CH2 माइनस, H+ गैस पे क्या गया, माइनस, सिंगल बॉन्ड N+ डबल बॉन्ड O, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, मैं पहले रेड पेन इधर आ गए, CH2 डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन माइनस, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही दो अणु लेने हैं और आपस में जोड़ने हैं। तो क्या लेंगे, पहले ऑक्सीजन माइनस N+ डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड N+ O माइनस, ओके। अब देखो बॉन्ड कैसे बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड, ये देखो ये बॉन्ड जाके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर, ठीक है। आगे देखो तो क्या आएगा, N, इसके साथ एक और मिनट ये होगा, तो ये यहाँ पर भी आएगा, या तो इसको भेज लो, चाहे इसको भेज लो, किसी एक को ही भेज लो, हम एक को भेज दो, ठीक है ना। N+ ऑक्सीजन माइनस और यहाँ लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, ठीक है। ये माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस के रूप में आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 N O माइनस, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद H+ की रिएक्शन करवाओ। H+ की जैसे रिएक्शन करवाई, यहाँ सेम ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर CH2, ये भी CH2 सेम, नाइट्रोजन सेम, ऑक्सीजन एक पे OH, चाहे इस पे हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक OH माइनस का निष्कासन करेंगे, बॉन्ड टूटे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे माइनस आ गया, तो यहाँ से OH माइनस के रूप में देखो, यहाँ नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसके बॉन्ड तोड़ने पर
विथ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे तब आता है जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से OH माइनस निकल के, ठीक है। तो देखो क्या होगा, लेकिन साथ में भाई इलेक्ट्रॉन भी तो लेके गया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से OH माइनस निकल गया, ये ईजी है, ठीक है। तो OH निकल गया, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में N डबल बॉन्ड O CH2 यहाँ N डबल बॉन्ड O माइनस, तो प्लस आ गया, बॉन्ड फॉर्म कर, यही आ जाएगा ना। इसके बाद क्या करते हैं, अब हम इस H को यहाँ से H यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जब हम इसमें से H प्लस निकालेंगे तो इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा। देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने, माइनस, और यहाँ क्या आ गया, प्लस, तो यहाँ से H प्लस निकल गया। तो देखो आगे ऑक्सीजन माइनस है ना, डबल बॉन्ड O, सही बनाओ, O माइनस O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N CH2, अब 3 बॉन्ड बनाया, प्लस रहेगा अभी, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, अरे एक मिनट, ये टूटेगा, इसके साथ ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो FON, ऑक्सीजन पे FON में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस, और इस पर क्या आएगा, प्लस। बॉन्ड ये कार्बन पे प्लस नहीं है, नाइट्रोजन पे, सॉरी मैंने इसे कार्बन पे देख लिया, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो गई। तो क्या है, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इस पर क्या माइनस, इस पर क्या आ गया प्लस। अब क्या होगा, ये H प्लस निकलेगा नहीं, ये H प्लस जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, निकला नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ डबल CH2 है, यहाँ CH, इस सिंगल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि इस पर तो चार्ज करना है। देखो CH, लेकिन ये प्लस माइनस आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और N, और यहाँ बन जाएगा OH, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो और ये वाली स्ट्रक्चर देखो, दोनों सेम है, NOH C। अभी आप कहोगे कि माइनस, ये प्लस, ये दिख रहा है, तो अगर इस बॉन्ड को इधर पहुंचा दें तो 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे तो प्लस खत्म हो जाएगा, तो ये एक दूसरे की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के रूप में हम रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब वही बात आती है, इसने इलेक्ट्रॉन स्नेक की तरह वर्क कौन सी जगह किया है वो तो देख लेते हैं। अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहे हैं माइनस, तो इस पर क्या आ रहा है प्लस। तो अब ये किसकी तरह अटैक करेगा, इस वाले बॉन्ड पे किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेक की तरह। तो स्वतः अपघटन में इलेक्ट्रॉन स्नेक की तरह व्यवहार क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये रिएक्शन थी, अभी अम्लीय रिएक्शन है उसमें ही थी, क्या पढ़ा था हमने, अम्लीय अभिक्रिया या फिर अम्लीय गुण में क्या पढ़ा था, सबसे पहले H प्लस निकालने की क्षमता, दोनों रीज़न क्लैरिफाई कर दिए थे, अम्लीय क्षमता क्या थी वो बता दिया। इसके बाद जब अम्लीय H प्लस निकालने के बाद ऐसी नाइट्रो एल्केन बनता है, तो ऐसी नाइट्रो एल्केन 2 तरह से व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही व्यवहार बता दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही में दो अभिक्रियाओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही का व्यवहार करता है, पहली जल अपघटन और दूसरा स्वतः संघनन। तो स्वतः संघनन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रासायनिक, देखो नेक्स्ट है नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन, नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2, डायरेक्टली लिखते हैं HNO2 के साथ। तो देखो RCH2NO2, हमें नाइट्रो एल्कीन चाहिए, तो नाइट्रो एल्कीन की अभिक्रिया जब HNO2 से करवाई जाती है तो क्या होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो H2O निकल जाएगा और किस तरह से बॉन्ड इधर आके चलेगा। तो देखो RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ से 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे, इसमें भी 2 बॉन्ड, तो कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है N, अच्छा ये N, ऑक्सीजन तो गया, NOH, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ गया NO, ये रिएक्शन हो गई। इसके अलावा अगर हम द्वितीयक एमीन के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं, तो देखो दोनों एमीनों के साथ रिएक्शन अलग तरह से हुई।
अब यहाँ से इस तरफ से रिएक्शन होगी, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ 2 थे, तो रिएक्शन इस तरफ से होगी, तो यहाँ से OH और यहाँ से इस तरह की दोनों रिएक्शन। जब हम विक्टर मेयर परीक्षण पढ़ते हैं और तीनों एल्कोहलों का विभेदन पढ़ते हैं, तो उसमें ये रिएक्शन दोनों पढ़ी है हमने, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, नाइट्रस अम्ल तक अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्केन तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद दोनों का व्यवहार अलग हो जाता है और उत्पाद अलग अलग मिलते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल से ये वाला कंपाउंड बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल से ये बनेगा एंड तक। फिर उसके बाद दोनों का हम परीक्षण करते हैं। अब देखो यहाँ से H2O वही निकाल दिया और क्या बना कंपाउंड C और NO2। अब देखो बॉन्ड यहाँ से बनेगा N डबल, तो दोनों अलग हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया अपचयन, RNO2। हम अपचयन देखो, अगर अपचायक दोनों अलग अलग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले तो प्रबल अपचायक है, तो अपचयन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, RNH2 एमीन में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम Zn प्लस NH4Cl ले लें अपचायक के रूप में, तो क्या होगा RNH और OH, ठीक है। नेक्स्ट है निर्जलन। निर्जलन मतलब हमें निर्जल करना है, जल का अणु निकालना है। तो जो ऐसी नाइट्रो व्युत्पन्न होते हैं यही है, ठीक है। ऐसी नाइट्रो यौगिक निर्जलीकृत हो जाते हैं तो एक विस्फोटक बनाते हैं, तो इसलिए स्पेशल है निर्जलन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें विस्फोटक बनता है। तो कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N O माइनस, तो 1 2 3 4 प्लस इस पे आ गया, ठीक है। तो देखो OH कहाँ से निकला, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। जैसे ही H यहाँ से H प्लस और OH माइनस दोनों से यहाँ से गया, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनते ही एक 4 बॉन्ड हो गए, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव है ही, ठीक है, यौगिक निर्जलन। अब ये थी नाइट्रो एल्केन, हमने सिर्फ सीधी चेन वाली अभिक्रिया पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नाइट्रो, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नाइट्रो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। देखो नाइट्रो एरीन से मतलब क्या है, ये NO, ठीक है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे NO2। तो सबसे नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है, सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही, ठीक है। अब देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पढ़ने से पहले इन जो नाइट्रो एरीन होगा उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही से मतलब है जिन पर जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो इस पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर नाभिक होगा, नाभिक होने से मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। अब अगर हम इस NO2 की बात करें, N इस तरह से लिखेंगे, ये तो NO2, यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दूँ। ये जो नाइट्रो एल्केन होता है इसका -I प्रभाव बोलो, -I मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। इसके अलावा -M प्रभाव, -M प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को लेता है और बेंजीन अपनी तरफ, जैसे इसमें देखें तो क्या आएगा, ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे माइनस, ये इधर जाएंगे, तो वलय से अपनी बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ना, फिर आगे ये इधर, इस तरह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसकी। तो वलय से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब वलय को इलेक्ट्रॉन न्यून कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन न्यून करता है ऑर्थो और पैरा कंडीशन में। मतलब जब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश आता है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा कमी कौन सी कंडीशन पे होगी, ऑर्थो और पैरा। तो नाभिक स्नेही कौन सी स्थिति पर जुड़ने की संभावना ज़्यादा है, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है। तो हम वही करेंगे, एक बार ऑर्थो पर अभिक्रिया कर देंगे, एक बार पैरा पर। देखो NU लिख रहे हैं, NU मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ये ऑर्थो पर अभिक्रिया करेगा, जैसे ही ऑर्थो पर करा H, NU, भाई H तो पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमने ये N यहाँ जोड़ दिया और यहाँ एक मिनट, ये यहाँ गया है माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अभी देखो
ये बॉन्ड के सबसे पहले हम ऑर्थो पर अटैक करवा रहे हैं, तो ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज इजीली आ जाएगा एक ही स्टेप में। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर, तो यह डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस, यह डबल बॉन्ड, यहाँ ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ चले गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से H पहले जुड़ा हुआ है, NU आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में आ चुका है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो क्या होगा, देखो दोबारा से ये बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर आएगा, H+ निकलना है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले इधर, एक मिनट देखो। अब ये क्या होगा, देखो जब ये NU- के रूप में निकला है तो H- के रूप में ही निकालना पड़ेगा हमें, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। देखो इधर माइनस आ गया। ठीक है, इस कंडीशन पे दोबारा से प्लस आ गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इस पर माइनस, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये बॉन्ड आके यहाँ फॉर्म होगा और ये यहाँ पे। NU हो गया। अब इसके बाद देख लो पैरा स्थिति पर भी, ठीक है। अब देखो दोबारा से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो माइनस, प्लस माइनस यहाँ, तो हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इधर प्लस आ गया, तो यहाँ H पहले से जुड़ा है, NU आ गया, बॉन्ड इधर बन गया। देखो ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म होने से मतलब है ये इधर गया, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आए तो इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड, तो इसीलिए हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, N ऑक्सीजन माइनस, यहाँ गया, यहाँ प्लस आया, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बॉन्ड जब फॉर्म होंगे वहाँ एरो लगा दे रही हूँ। H जुड़ गया। अब देखो दोबारा से वही, ये इधर, ठीक है, ये कहाँ आएगा, ये इधर, ये इधर, और ये लेके निकल जाएगा, माइनस H माइनस, माइनस H माइनस। बन गया, और NU पैरा स्थिति से अटैच हो चुका। ठीक है, तो ये उसकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन हो गई। नाइट्रो समूह जो होता है वो ऑर्थो पैरा स्थिति पर नाभिक स्नेह को जोड़ता है, तो मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर नाभिक स्नेह का अटैक करवा दिया। इसके बाद है नाइट्रो एरीन का अपचयन। पहली हो गई नाभिक स्नेह, दूसरा है अपचयन। ठीक है, अब देखो अपचय, अपचय की नेचर के अकॉर्डिंग और माध्यम की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न उत्पाद मिलते हैं। जैसे कि अब काफ़ी सारे, देखो अगर अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाया, अम्लीय माध्यम, अपचयन इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में जब अपचयन करवाते हैं तो पूर्ण रूप से अपचयन हो जाता है, और अपचयन होने पर H जुड़ेंगे, तो देखो NO2 जोड़ दिया मैंने। जब अपचयन करवाते हैं अम्लीय माध्यम में, तो मैं लिख रही हूँ तनु HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाया है, प्रॉपर अम्लीय माध्यम है, तो क्या होगा, H जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा NH2, ठीक है, और 2H2। देखो पहले हमें ऑक्सीजन इन दोनों को लेके जाना है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, तो 4 तो हाइड्रोजन इसमें चले गए, इसके अलावा 2 यहाँ पे, तो हम 6 हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो जितने हाइड्रोजनों का यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ लिख दिया, और ये कौन सी अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को 2H2, 2 बचे, 2 यहाँ छोड़े। ठीक है, ये हो गया एसिडिक मीडियम में। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड है, अगर मीडियम न्यूट्रल हो, उदासीन, उदासीन माध्यम, तो
उदासीन माध्यम में अब अपचायक की प्रकृति देखी जाती है। देखो उदासीन माध्यम में भी अपचायक कौन कौन सा है, भिन्न भिन्न उत्पाद अपचायक, अलग अलग अपचायक होंगे, अलग अलग उत्पाद बनने की क्षमता होगी। तो देखो फर्स्ट देखते हैं, यदि अपचायक के रूप में हम Fe आयरन चूर्ण व H2O G से मतलब है भाप का यूज करें तो क्या होगा। देखो यहाँ NO2 दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो मैं यहाँ Fe और प्लस H2OG ये लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो तो क्या होगा इसमें, अब देखो क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे, एक ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन को ले जाएंगे तो माइनस H2 हो गया और एक NO यहाँ रह जाएगा ये कंपाउंड में। तो क्या बन गया नाइट्रोसोएरीन, ये है नाइट्रोसोएरीन। कहाँ तो जब हम HCl माध्यम ले रहे थे तो क्या बन रहा था, एमीन बन रहा था, अब यहाँ पे अलग बन गया प्रोडक्ट। अब देखो सेकंड, यदि हम अपचायक के रूप में जिंक व अमोनियम क्लोराइड का यूज करें तो देखो क्या होगा, जिंक प्लस NH4Cl इसका जैसे यूज करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें से तो प्रोडक्ट बनेगा NHOH। तो देखो और एक निकलेगा जल कार्बन, तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, ठीक है, और चलेंगे तो क्या बचा NO और दो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। मतलब अपचयन में क्या होता है, अपचयन में या तो हाइड्रोजन जुड़ रहे होते हैं या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके निकल रहे होते हैं, तो दोनों ही काम कर रहे हैं इसमें। तो चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेके चलेगा, दो NHOH के रूप में यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बना है N-फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके बाद थर्ड, अगर हम क्षारीय माध्यम लें तो क्षारीय माध्यम में भी दो कंडीशन, हमने अम्लीय ले लिया, उदासीन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं दूसरे के बाद तीसरा माध्यम ले रहे हैं क्षारीय। अम्लीय में दो, उदासीन में दो हो गए, तो अब ले रहे हैं क्षारीय थर्ड। अगर क्षारीय माध्यम हो तो क्षारीय माध्यम होने पर देखो फर्स्ट है क्षारीय माध्यम जिंक प्लस KOH। फर्स्ट क्या है, जिंक प्लस KOH से अपचयन करवाएंगे तो बनते हैं हाइड्रेजोबेंजीन। देखो NO2 प्लस, अभी मैं कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं ये नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ लिख रही हूँ जिंक प्लस KOH। जैसे ही जिंक प्लस KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें हमें दो नाइट्रोएरीन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों ही आपस में जुड़ेंगी, किसकी हेल्प से, अपचयन की हेल्प से, ठीक है। तो पहले मैं बनाती हूँ, क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि इससे ये बन रहा है और ड्यूरिंग दिस सिर्फ एक प्रोसेस हो रही है कि यहाँ से दो ऑक्सीजन, दो रिंग है तो चार ऑक्सीजन होंगे, चार ऑक्सीजन निकल रहे हैं और दोनों रिंग आपस में इस तरह से जुड़ रही हैं। तो इसके दौरान क्या हुआ है, दो चार ऑक्सीजन निकल रहे हैं और चार ऑक्सीजन को निकलने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 8। तो हम लिख देंगे 8 हाइड्रोजन और यहाँ लिख दो -4H2O, मतलब 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर निकल गया। अब ये दोनों बेंजीन वाले ऐसे, तो हमने क्या किया, अपचयन का यूज किया ऑक्सीजन को निकालने में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, दोबारा से हम अपचयन करवाएंगे और अपचयन करवाएंगे तो अब होगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई टूटा तो सिग्मा बनेंगे, तो क्या होगा आगे देखो, N पाई तोड़ दिया। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसके पास माइनस जाए किसके पास प्लस जाने से मतलब है सिग्मा, याद रखो पाई टूटेगा तो सिग्मा बनेगा, दोनों से H। तो इसका नाम हो गया हाइड्रेजोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद अभी देखो क्षारीय माध्यम में जिंक KOH के साथ अभिक्रिया करवाई तो औरों के तुलना में बिल्कुल अलग प्रोडक्ट बनाए, है ना। इसके बाद देखो
इसके बाद बी देखो, या फिर सेकंड देख लेते हैं। देखो अगर हमने लिया है SnCl2 प्लस NaOH, अब देखो क्षारीय माध्यम है ना, OH माइनस क्षारीय माध्यम है, लेकिन क्या है SnCl2 प्लस NaOH, तो उस कंडीशन में देखो क्या बनता है, NaOH। तो इसमें केवल एजोबेंजीन पर आके ही प्रोसेस रुक जाती है, जबकि हमने पहले इसमें क्या देखा था, इसमें यहाँ एजोबेंजीन बना, इसके बाद प्रोसेस आगे और बढ़ी, फिर अपचयन हुआ, मतलब लगातार ये क्या कर रहा है, अपचयन करता रहेगा जब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सेम उसी तरह से सेम अभिक्रिया, लेकिन अपचयन पहले ही रुक जाएगा। यहाँ पे आके अपचयन रुक गया, और इसके दौरान कितने हाइड्रोजन का यूज़ हुआ है, उसमें कितना था 8, क्या बोलते हैं 4 8 पहले थे, फिर उसके बाद 2 और थे 10, जबकि इसमें क्या होगा, केवल 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन को लिखकर -4H2 निकल गया। यहाँ पर अभिक्रिया रुक गई, इसका नाम है एजोबेंजीन। इसके बाद फिर तीसरी देख लेते हैं। अगर क्षारीय माध्यम के रूप में हमने लिया है Na2SnO4, इसका नाम है सोडियम स्ट्रेनाइट, और इसका यूज़ करते हैं अपचयन के रूप में, तो बनता है एजॉक्सीबेंजीन। अब वो क्या होगा, वही 2 रिंग लेनी है, कितना हाइड्रोजन अभी बात नहीं कर रहे, ये हमने यहाँ पे लिया है, तो देखो ये बनेगा। इस कंपाउंड से इन 2 नाइट्रो एरीन से इसको बनने के दौरान 6 हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। और कैसे, देखो एक बेंजीन, एक नाइट्रो बेंजीन या फिर नाइट्रो एरीन में से क्या होगा, एक ऑक्सीजन जाएगा, देखो इसमें एक ऑक्सीजन बचा है, मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया है, तो 2H2O के रूप में निकल जाए, ठीक है, तो एक H2O तो इसमें से निकल गया, 2 नहीं एक ही H2, तो एक H2O तो इसके दौरान निकल गया। अब इसमें देखो दूसरा ये बना है, तो इसमें भी एक ही O है, तो एक H2O इसमें निकल गया, तो कितने को 2 और 2 4, 2 हाइड्रोजन बचे, वो इन दोनों से जुड़ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ निकलेंगे कितने 2H2O निकलेंगे, 2H2O, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ से H2O का निष्कासन होगा। H2O का निष्कासन कैसे होगा, कौन कौन बचा, देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये H2O निकल जाएगा, तो ये रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी। निकला तो इस पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एरो लगा के इस माइनस को हटा दें। तो इसका नाम क्या होता है, एजॉक्सीबेंजीन, जिसमें आप एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ही तो जुड़ा हुआ है, तो क्या पहला था एजोबेंजीन, अब इसमें ऑक्सीजन है तो एजॉक्सीबेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्या, ये हो गया अपचयन। इसके बाद है वैद्युत अपचयन। वैद्युत अपचयन, वैद्युत अपचयन, अब इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।